मुंगेली जिले के पथरिया इलाका मंगलवार को 3 हत्या से कांप उठा। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद तड़के 3 लोगों की हत्या के बाद समाप्त हुआ। आरोपियों ने बाप बेटा और उसकी बेटी को लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में वन विभाग और नोवा नेचर ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यूरेशियन ईगल उल्लू की जान बचा ली है। यह संयुक्त ऑपरेशन लगातार 3 दिनों तक जवाहर नगर भिलाई क्षेत्र में चला। फिलहाल उल्लू को सुरक्षित और स्वस्थ अवस्था में मैत्री बाग के जू में छोड़ा गया है। भिलाई के जवाहर नगर निवासी अनिल सहाय की पुत्री आभा सहाय ने उनके घर के पास उल्लू की होने की सूचना वन विभाग के अधिकारी को दी थी। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत चुमरा में रहने वाले युवक इमरान के परिवार के घर पर कुछ लोगों ने पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने वालों का आरोप है कि युवक गांव की एक लड़की को लेकर अपने साथ चला गया है। लड़के की इस गलती की सजा उसके परिवार को दी गई है। सूचना मिलने के बाद वहां पर डिप्टी कलेक्टर के साथ ही पुलिस अमला भी मौके पर पहुंचा, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं भागे हुए लड़के और लड़की का पता अब तक नहीं चल सका है। वहीं इस मामले में विजयनगर पुलिस की टीम ने विवेचना शुरू कर दी है। नगर पालिक निगम भिलाई ने स्ट्रीट वेंडर्स एवं होम डिलीवरी के लिए सूची जारी कर दी है। सूची में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर राशन सामग्री एवं सब्जी अपने घरों तक मंगवा सके। प्रत्येक जोन क्षेत्र के लिए अलग अलग सूची बनाई गई है ताकि नजदीकी विक्रेताओं के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर उनसे आवश्यक सामग्री खरीदी कर घर तक मंगवा सके। सूची की जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर निगम के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर या निगम की वेबसाइट पर जाना होगा। इस पर आसानी से होम डिलीवरी के लिए सूची दिखाई देगी। राजधानी रायपुर में अवैध तरीके से शराब खपाने का एक बड़ा मामला नया रायपुर में सामने आया है। नया रायपुर के राखी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 10 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब में पंजाब आबकारी विभाग की मुहर लगी हुई है। राखी थाना पुलिस ने बताया कि अवैध शराब बेच रहे पचेड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच इकराम खान ने खेत में एक स्टोर रूम बना रखा था, जहां पर इस अवैध शराब को छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में इकराम खान को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के नवापारा में तेंदुपत्ता लोड लेकर जा रही ट्रक खेदापाली गांव के पास मंगलवार दोपहर अनियंत्रित होकर बिजली खंभे से जा टकराई, जिसके बाद वाहन के बिजली तार के संपर्क में आने से वाहन में लोड तेंदुपत्ता में चिंगारी पड़ने से पत्ते में आग लगना शुरू हो गया। वाहन में लोड तेंदुपत्ता में आग लगता देख वाहन चालक मौके से रोड के किनारे वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। जलते हुए तेंदुपत्ता लोड वाहन को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोंडागांव जिले में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला को लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना बेड़कानेरा ग्राम पंचायत की है। महिला अपने बेटे और भाई के साथ बड़े बेंदरी ग्राम पंचायत से वापस अपने गांव आ रही थी। इसी दौरान लगभग 8 से 10 अपराधियों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना के काले साए की वजह से न्यायालय में भी ताले लटके हैं। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट ने 5 मई तक सारी सुनवाइयां रद्द कर दी है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण बिलासपुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे सभी सरकारी संस्थानें बंद हैं। जिला न्यायालय भी बंद है। अब 5 मई तक बिलासपुर हाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। केवल बहुत जरूरी मामले की सुनवाई रजिस्ट्रार जुडिशियल और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर और उनकी पूरी पुलिस अधिकारियों के साथ वर्धमान हॉस्पिटल, शंकराचार्य व वीवाई जैसे कई हॉस्पिटल की व्यवस्था को भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जगह जगह कोविड अस्पतालों में लगे पुलिस के जवानों को सुरक्षा संबंधित निर्देश व खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया। वहां के नर्स स्टाफ, डॉक्टर्स का, कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस संकटकालीन घड़ी में भी आप इस माहौल में 24 घंटे अपनी ड्यूटी बड़े धौर्य से दे रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला से एक कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गया है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। तब जिला प्रशासन ने पुलिस को उक्त मरीज को तलाश करने का पूरी रात तलाशने पर भी मरीज नहीं मिला। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीज अक्सर अपना मोबाइल नंबर और पता गलत ही बताते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग टीम को भी काफी परेशानी होती है। मंगलवार की देर रात अंबिकापुर से लगे ग्राम भगवानपुर कुशवाहापारा में बाइक सवार 2 नकाबपोश ने घर के बाहर बैठे वाहन चालक पर गोली चला दी। गोली चालक के दाएं हाथ से अंगूठे को चीरते हुए पेट में घुस गई,
घायल वाहन चालक को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। जसपुर नगर के एक विवाह समारोह में जुटी भीड़ के विरुद्ध कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार से 100 जन उलझ पड़े। मामले में तहसीलदार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के टिकैतगंज गांव का है। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी क्षेत्र में कोरमी में लेनदेन को लेकर सब्जी विक्रेताओं के बीच विवाद हो गया। इस बीच एक विक्रेता ने दूसरे पर हंसिया से हमला कर दिया। हमले में घायल को सिम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भिलाई के छावनी थाने में पुलिस वालों ने कोरोना संक्रमण से बचने का अनूठा तरीका निकाल लिया है। पुलिस वालों ने पाइपलाइन और प्रेशर कुकर को जोड़कर भाप की व्यवस्था की है। प्रेशर कुकर को जलाने के लिए गैस सिलेंडर का इंतजाम किया गया है ताकि पुलिस नियमित तौर पर भाप ले सके। विशेषज्ञ कोरोना वायरस से बचाव के लिए भाप लेने की सलाह देते हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में दुर्ग जिले में कोरोना प्रोटोकॉल लागू करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए पुलिस कर्मियों ने कोरोना महामारी से अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्ग जिले में मंगलवार को 1050 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान 24 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। मंगलवार को 1514 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। जिले में कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी 26% रही। वहीं होम क्वारंटाइन एवं अस्पतालों में कोरोना से ग्रसित इलाज के लिए भर्ती 1514 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। बीजापुर में एयर स्ट्राइक का दावा करने वाले नक्सलियों को अब 2 जिलों के ग्रामीणों का भी समर्थन मिला है। इसके विरोध में मंगलवार को सुकमा में स्थानीय और बीजापुर जिले के आदिवासी हजारों की संख्या में एकत्र हो गए। आदिवासियों ने इस तरह के हमले बंद करने की मांग करते हुए कहा कि इससे उनके साथ ही जंगल और वन्य जीवों को भी जान का खतरा है। हाथों में पोस्टर लिए ग्रामीणों ने खुद को ड्रोन हमला पीड़ित भी बताया। राजनांदगांव जिले में कोविड के गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की कमी बनी हुई है। वेंटिलेटर बेड फुल बताए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए घर पर ही ऑक्सीजन दे रहे हैं। वहीं इस इमरजेंसी में जैसे तैसे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर पा रहे हैं तो इसमें लगने वाला फ्लो मीटर का संकट बना हुआ है। मेडिकल दुकानों में इस उपकरण का शॉर्टेज बताया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से कहीं मिल भी जा रहा है, इसकी डबल कीमत तक वसूली की जा रही है। बिलासपुर जिले के कोंटा में सांसद अरुण साव ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 100 वाहन के लिए 8 लाख रुपए की स्वीकृति की है। साथ ही कोविड अस्पताल टेस्टिंग का व टीकाकरण को लेकर समीक्षा भी की। बिलासपुर जोनल स्टेशन के अंदर व बाहर नियमों का पालन करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल सख्ती बरत रहा है। इसकी एक वजह कोरोना संक्रमण भी है। मंगलवार को आरपीएफ ने उन ऑटो चालकों पर कार्रवाई की जो ऑटो स्टैंड पर रखे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी किए हुए थे। इस दौरान 7 ऑटो को जब्त भी किए गए। सभी के चालकों पर रेलवे अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के बाजार चौक स्थित एक कपड़े की दुकान और उल्ला की किराना दुकान में चोरी हो गई है। कपड़े की दुकान से आरोपी ने कपड़े और नकदी चोरी किया है। वहीं किराना दुकान से राशन व अन्य सामान चोरी हुआ है। जिस स्थान पर चोरी हुई है वो शहर का प्रमुख स्थान है और पुलिस की पेट्रोलिंग टीम रात के 3 बजे तक वहां पर सक्रिय रहती है। इसके बाद भी चोरी होने की घटना के बाद बाजार एसोसिएशन के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एम्बुलेंस वाहनों के स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से अधिक रकम लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। सूचना को नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन नासिर सिद्दीकी द्वारा गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सिविल लाइन एवं थाना प्रभारी खमरी डी को संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक और वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर थाना सिविल लाइन्स पुलिस की टीम द्वारा ऐसे 3 एम्बुलेंस वाहनों पर लगाम कसते हुए पकड़कर उक्त एम्बुलेंस वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही प्रकाश में आई है। 2 माह की मासूम को जांच के बाद कोरोना संक्रमित बताकर रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां मासूम की उम्र 20 वर्ष है या 2 माह इसको लेकर जिम्मेदार दस्तावेज खंगालने में जुटे रहे, जब तक बच्ची एम्बुलेंस में आखिरी सांस ले रही थी। मासूम को अस्पताल में दाखिल करने से पहले ही एम्बुलेंस चालक ने मरीज और परिजनों को वहां छोड़कर वापस होने का फैसला कर लिया। इस दौरान बच्ची की मौत हो गई। इस मामले में अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विभाग के अगुआ ने कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमेटी गठित करवाने की बात कही है।